Hello students, welcome to your history class again. So students, as we are discussing about chapter 4, what books and burials tell us. So students, this is the last lecture of this chapter, what books and burials tell us. तो इस चैप्टर के दो लास्ट टॉपिक हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट टॉपिक है जो ब्लू बॉक्स में आपकी बुक में दिया गया है, व्हाट skeleton studies tell us. Then the last topic we will discuss is occupations at Inamgaon. Okay, so let's get started with the first topic, what skeleton studies tell us. तो skeleton studies से जैसे कि हमने ये सब पढ़ा पहले चैप्टर में स्टार्टिंग में ही कि बुक से भी हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है और जो बरियल्स हैं उनसे भी हमें बहुत कुछ हिस्ट्री के बारे में पता चलता है. तो अब बात रही कि अब जो बरियल्स हैं वहाँ से तो हमें क्या मिले, स्केलेटन मिले. ठीक है, स्केलेटन से ही हमने स्टडी करके जो है बहुत सारी बातें जो है जानी हिस्ट्री के बारे में. ठीक है, तो अब ये बताना जो है एक क्वेश्चन आता है कि जो स्केलेटन स्टडीज़ हैं वो हमें क्या बताते थे. ठीक है, अब जो बॉडी मिली वहाँ पे तो वो स्केलेटन मिला, तो वेदर इट इज़ द स्केलेटन ऑफ वुमेन और अ मैन. ठीक है, तो वो सब जो है जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था. ठीक है, तो उसका हम डिफ्रेंशिएट कैसे कर पाते थे, जब एक स्केलेटन है उसका डिफ्रेंशिएट कैसे होता है. ठीक है, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे इन लेक्चर में. ठीक है, तो स्केलेटन जो है जब मिला तो तब हमें जो है उसके साथ साथ बहुत सारी ज्वेलरी मिली. ठीक है, जैसे कि ये ज्वेलरी जो है आपको दिख रही है, तो स्केलेटन के साथ जो है इतनी सारी ज्वेलरी साथ में मिलती थी कि यहाँ से पर्सपेक्शन लगाया जा सकता था कि ये मे भी जो स्केलेटन मिला है जिसके साथ जो है ज्वेलरी मिली है तो ऐसा हो सकता है कि वो क्या हो, वुमेन का स्केलेटन हो. ठीक है, क्योंकि आज के ज़माने में अगर हम ये सोचें कि जो गहने हैं, जो ज्वेलरी है वो कौन पहनता है, औरतें पहनती हैं. ठीक है, तो ये सोचा जा सकता था कि जो औरतें हैं उनकी ज्वेलरी को देख के ये पता चलता था कि मे भी ऐसा हो सकता है कि ये ज्वेलरी वाली जो स्केलेटन है ये एक औरत की है, मतलब वुमेन की है. ठीक है, लेकिन ये सब बहुत ही प्रॉब्लम्स ला सकता था. क्यों? क्योंकि जब पुरानी बात हम करें, आपने देखा होगा जब बहुत सारे पुराने जो हैं सीरियल आप देखते हैं, ठीक है, राजा महाराजाओं वाले सीरियल, तो वहाँ पर राजाओं ने भी बहुत सारे ज्वेलरी पहनी होती है. ठीक है, तो मतलब ये था कि उन दिनों मैन भी बहुत सारी ज्वेलरी पहनते थे. ठीक है, तो अगर हम ये सब ऑर्नामेंट्स को देख के ये बोल दें कि वो जो स्केलेटन है वो किसका होता है, वो एक वुमेन का है, लेकिन ऐसा कहना गलत होगा. ठीक है, हाउएवर देयर आर प्रॉब्लम्स विद दिस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये सब जो हाँ फेस करनी पड़ती थी आर्कियोलॉजिस्ट को. क्यों? क्योंकि वही चीज़ मैंने आपको बताई कि वहाँ पर जो स्केलेटन है वो अगर ज्वेलरी उसके साथ है भी तो क्या होगा कि वो ऐसा नहीं है कि वो वुमेन की ही हो सकती है, ज़रूरी नहीं है. ठीक है, तो फिर एक बेटर वे एक और था कि फिगरिंग आउट करना कि वो जो है स्केलेटन जो है वो किससे बिलोंग करता होगा, मेल से या फीमेल से. तो उससे क्या होता था, बोन का स्ट्रक्चर हम देख सकते थे कि बोन का स्ट्रक्चर कैसा है. ठीक है, तो जो स्केलेटन हमें मिला उसकी बोन के स्ट्रक्चर्स को देख के हम एक साइंटिफिकली प्रूव कर सकते थे कि वो जो स्केलेटन है वो किसका रहा होगा. ठीक है, तो क्या होता है स्टूडेंट्स, जो विमेन है और जो मेन है, ठीक है, उन दोनों के पैल्विक एरियाज में बहुत सारा डिफरेंस होता है. हिप बोन, ठीक है, जो आपके शरीर का निचला हिस्सा जो है, ठीक है, तो वो देखें हम तो वहाँ से देखिए यहाँ पर, तो ये जो है हमारा मेल का जो है ये पैल्विक एरिया है. ठीक है, और ये है हमारा फीमेल का पैल्विक एरिया. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि मेल का जो पैल्विक एरिया है वो क्या है, इतना ज़्यादा ब्रॉड नहीं है. ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इतना डिस्टेंस है और यहाँ पर ज़्यादा डिस्टेंस है. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि फीमेल का पैल्विक एरिया जो है, ठीक है, ये वाला एरिया ये ज़्यादा ब्रॉड होता है और मेल का पैल्विक एरिया
इतना ज़्यादा ब्रॉड नहीं होता, ठीक है। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते थे अगर वो स्केलेटन जो है उसके पैल्विक एरिया को देखकर कि अगर ये पैल्विक एरिया जो है ब्रॉड है तो वो विमेन का होगा और जो कम ब्रॉड है वो किसका होगा, मेल का होगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है कि वुमेन का पैल्विक एरिया ज़्यादा ब्रॉड होता है? ऐसा इसलिए होता है द हिप और पैल्विक एरिया ऑफ अ वुमेन इज जनरली लार्जर टू इनेबल चाइल्ड बेयरिंग। तो एक औरत जो है वो माँ बन सकती है, वो अपने अंदर एक शिशु को रख सकती है, ठीक है, चाइल्ड बेयरिंग कर सकती है, ठीक है, बच्चे जो हैं वो बच्चे को जन्म दे सकती है। तो इसलिए उनका जो पैल्विक एरिया होता है वो ज़्यादा ब्रॉड होता है, ठीक है। तो इसलिए हम ये सब कह सकते हैं, साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं कि जो स्केलेटन्स थे, अगर हम पेल्विक एरिया को जो है देखें तो हमें पता चल सकता था कि जो फीमेल है या फिर वो मेल है, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट बेस्ड ऑन मॉडर्न स्केलेटन स्टडीज़ और एंशियंट में बहुत सारा डिफरेंस है, ठीक है। एंशियंट में किस तरह से जो है पर्सपेक्शन लगाया जाता था गहनों से, लेकिन जो मॉडर्न जो है वो स्टडीज़ है वो स्केलेटन को लेकर इस तरह से थी, ठीक है। तो अभी जो है एक और बात आती है, जैसे कि बहुत सारी जो हैं डिस्टिंक्शंस हैं, ठीक है। तो 2000 साल पहले क्या हुआ करते थे, फिजिशियन होते थे जिनका नाम था चरक, ठीक है। तो चरक ने उस टाइम पे वो एक फिजिशियन थे और उन्होंने एक बुक लिखी, ठीक है, चरक साहित्य, ठीक है। तो उस बुक के अकॉर्डिंग क्या था कि जो ह्यूमन बॉडी है उसके 360 बोन्स हैं, ठीक है। उन्होंने ये कहा कि जो ह्यूमन बॉडी है उसके 360 बोन्स होते हैं, लेकिन बात ये आती है कि अब हम पढ़ते हैं कि ह्यूमन बॉडी में 206 बोन्स हैं, ठीक है। हमारी मॉडर्न एनाटॉमी जो है ये बताती है कि ह्यूमन में 206 हड्डियां हैं, ठीक है। तो अब इसका क्या डिफरेंस होगा कि उन दिनों उन्होंने 360 हड्डियां क्यों बोली होंगी कि एक ह्यूमन बॉडी में 360 हड्डियां होती हैं। अगर वो डॉक्टर रहे, अगर वो फिजिशियन रहे, बहुत ही अच्छे फिजिशियन थे उस टाइम के, तो उन्होंने गलत स्टडी क्यों की, ठीक है। तो गलत स्टडी नहीं है, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सारे जो हैं बोन्स काउंट की, मतलब वो टीथ की भी कर ली, कार्टिलेज की भी कर ली, जॉइंट्स की भी कर ली, तो सब मिलाकर जो है उन्होंने 360 बोन्स कहा, ठीक है। पूरी बॉडी के बोन्स और बीच में दांत को भी मिला लेना, 32 तो दांत ही हो गए, ठीक है। तो बहुत सारे कार्टिलेजेस जो होते हैं हमारे कान के या वो सब मिलाकर उन्होंने जो है 360 बोला, ठीक है। तो ये डिफरेंस था पुराने स्टडीज़ में और आज की मॉडर्न स्टडीज़ में, ठीक है। तो इसी तरह से हमें स्केलेटन के बारे में ये सब पता चलता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे कि ऑक्यूपेशंस क्या थे इनाम गांव में। अब लोग जो हैं वहाँ पे डेवलप हो रहे थे, वहाँ पर रहते थे, तो लेकिन कुछ काम तो करते होंगे ना जीने के लिए, ठीक है। कुछ खाने के लिए कुछ काम करना ज़रूरी था, या फिर जो है अपने ज़िंदा रहने के लिए जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं उनके लिए काम करना ज़रूरी था। क्या ऑक्यूपेशंस होते थे, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीड्स ऑफ व्हीट। वहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को हिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला कि वहाँ पे क्या क्या ऑक्यूपेशंस होते थे। तो वहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड किया कि बहुत सारे सीड्स जो वहाँ व्हीट के मिले, बार्ले के मिले, राइस के मिले, पल्सेस के मिले, मिलेट्स के, पीस के और सेसम। तो इसका मतलब ये है कि वो सीड्स वहाँ से मिले, वो दाने, वो वहाँ से जो है बीज मिला। इसका मतलब ये है कि उन दिनों भी इन सब चीज़ों की जो है कल्टीवेशन की जाती थी, ठीक है। एग्रीकल्चर किया जाता था इन सब चीज़ों का, ठीक है। तो इसीलिए वो सब चीज़ें वहाँ पे मिली। ऐसा तो नहीं है कि आर्कियोलॉजिस्ट गए और वहाँ पे खुद बीज डाल दिए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि उन दिनों 2000 साल पहले की बात लें हम, ठीक है, मेगालिथ एज की हम बात करें, तो वहाँ पर भी लोग ऑक्यूपेशन करते थे। मतलब क्या काम था, एग्रीकल्चर था, ठीक है। एग्रीकल्चर डेवलप हो रहा था, ग्रेन्स थी, लोग जो है उगाना शुरू कर दिया था उन्होंने, मिलेट्स, पीस, सेसम, ये सब चीज़ें जो हैं वहाँ पर उगाई जाती थी, ठीक है। तो वो ऑक्यूपेशन क्या हुआ, इसका मतलब फार्मिंग हुई, ठीक है। तो फार्मिंग जो है लोग उन दिनों भी करते थे, ठीक है। तो अब जो हैं वहाँ से बहुत सारी बोन्स भी मिली। अब आप बोलोगे कि बोन्स का हमने पहले भी पढ़ लिया, कितनी बार बोन्स 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 बोन्स, लेकिन यहाँ पर बोन्स जो है वो एनिमल्स के रिलेटेड हैं, ना कि
इंसानों के रिलेटेड हैं। मैनी बेयरिंग कट मार्क्स दैट शो दे मे हैव बीन यूज्ड एज फूड, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि हमें कैसे पता चला कि वो एनिमल्स की ही बोन्स हैं, ठीक है। तो इसलिए पता चला वहाँ पर उन बोन्स में बहुत सारे कट मार्क्स हैं, ठीक है, बहुत सारे कट जो हैं उन बोन्स पे मिले। इसका मतलब ये है कि उनको काटा गया, ठीक है, उनकी डाइसेक्शन किया गया खाने के लिए। इसका मतलब एज अ मीट जो है एनिमल्स को खाया जाता था, ठीक है। तो बहुत सारे जो हैं वहाँ पे एनिमल्स के जो हैं वो मिले हैं बोन्स, जैसे कि कैटल, बफेलो, गोट, शीप, डॉग, हॉर्स, एस, पिग, सिम्हार, स्पॉटेड डियर, ब्लैक डक, एंटीलोप, हेयर एंड मंगूस। बिसाइड्स बर्ड्स भी लोग जो हैं बर्ड्स का शिकार भी किया करते थे, जैसे कि क्रोकोडाइल जो है, टर्टल, क्रैब और फिश। इन सब एनिमल्स को भी जो है वहाँ पर मिले हैं, इनके भी वहाँ पर बोन्स और साथ ही साथ बर्ड्स के भी मिले हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये पता चलता है कि उन दिनों लोग जो हैं हंटर्स और गैदरर्स थे, ठीक है। मतलब कि कुछ लोग सेटल हो गए थे जो क्या करते थे, ऑक्यूपेशन करते थे, क्या काम करते थे, फार्मिंग करते थे। लेकिन कुछ लोग अभी भी स्टिल जो हैं हंटर्स गैदरर थे, जो हंटिंग करते थे और गैदर करते थे अपना फूड, ठीक है। और जो है जैसे कि फ्रूट्स हो गए, बहुत सारे जो हैं जंगली फल के जो हैं सीड्स वहाँ पे मिले, उनके जो हैं एक्सट्रैक्ट वहाँ से मिले, जिससे ये पता चला कि वहाँ के लोग हंटर्स गैदरर्स भी थे, ठीक है। जैसे कि एविडेंस के रूप पे फ्रूट्स मिले, बेर, आंवला, जामुन, डेट्स, ठीक है, और बहुत सारी वैरायटीज बेरीज की मिली। इसका मतलब ये है कि लोग जो हैं जगह जगह पर जाके हंटिंग भी करते थे एनिमल्स की, ठीक है, एज अ फूड, और जो हैं बहुत सारे फ्रूट्स, जंगली जो हैं फल जो हैं वो भी कलेक्ट करते थे अपने लिए खाने के लिए। और बिसाइड्स दिस एक और अपार्ट फ्रॉम दैट क्या था कि एग्रीकल्चर भी लोग करते थे, जिसके जो हैं हमें आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं वीट, बार्ले, उन सब के सीड्स, ठीक है। तो यहीं पे जो है आपका ये लेक्चर ख़त्म होता है, ठीक है। एंड द चैप्टर इज़ कंप्लीटेड। स्टूडेंट्स, डू बुक रीडिंग and ask me your doubts if you have any. Okay, so thank you students.